खान साहब, आपसे मेरा बड़ा सादा सा सवाल है कि 2017 में जो इलेक्शन एक्ट 2017 आपकी हुकूमत लेके आई थी, उसके सेक्शन 103 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिक्र था बाकायदा तौर पे। आप समझते हैं कि हुकूमत ने इस पे जो इनिशिएटिव लिया वो कानून के मुताबिक है या कि इस पे आपके जो कंसर्न्स हैं वो कानून के अलावा हैं? जी अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसकी दो साइड्स हैं। एक साइड तो ये है कि हम मशीन की प्रोज एंड कॉन्स पे बात करें और उसमें देखें कि मशीन की इफादियत और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, और दूसरी इसकी जो सूरत है वो ये है कि हम इसमें ये देखें कि इसकी पॉलिटिकल वाइबिलिटी जो आज गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये एक धांधली को ख़त्म करने का ज़रिया होगा, और बाकी जितनी अपोजिशन जमातें हैं तो वो उनका मौक़िफ़ है कि ये एक मैनिपुलेशन का एक ज़रिया होगा। अब ये दो बिल्कुल एक एक्सट्रीमली डिफरेंट पोजीशंस हैं, और ये उन लोगों के दरमियान एक्सट्रीमली डिफरेंट पोजीशंस हैं जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा लेना है। ये दो फ्रीकैन हैं। अब ये दोनों फ्रीकैन जब अपनी इतनी स्टेटेड पोजीशंस पे खड़े होंगे, यानी इतनी उनकी सख्त मौक़िफ़ होंगे, या हुकूमत ये कह रही होगी कि धांधली के ख़ात्मे के लिए, और जो अपोजिशन जमातें हैं वो कह रही हैं कि धांधली करने का ज़रिया साबित हो सकती है, तो फिर इनमें आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मशीन की जो इफादियत है या उसके नुकसानात हैं, उसके बियॉन्ड जो पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात है वो सबसे पहले एड्रेस होगी, तो फिर आगे बात होगी पॉलिटिकल ट्रस्ट। अच्छा, आपने प्रोज एंड कॉन्स का भी इसका जिक्र किया मशीन का, वो वहां से शुरू करते हैं फिर पॉलिटिकल, क्योंकि काफ़ी वसी हो जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स। आपको इसमें फ़ायदे और नुकसानात मशीन के टेक्निकल कोई ब्रीफिंग हुई है इस हवाले से, वो क्या है आपके खदशात? देखिए सर, एक तो वो तजर्बात हैं जो कि दुनिया ने किए, और उसमें पहला जो हमें सबक हासिल हुआ वो ये है कि ये एक स्टैंड अलोन एक्ट के तौर पे आप इसको यकदम इंट्रोडक्शन दे दें और कहें कि ये मशीन कामयाब हो जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसके लिए उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वंस, ट्वाइस, 3 टाइम्स। और मैं आपकी इजाज़त से अगर आप मुझे सिर्फ 1 मिनट देंगे तो मैं इसको आपके इसके एक्सपेरिमेंट पे मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर का मेंबर हूँ। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पिछले साल तजर्बा किया। पहले तजर्बे में जब हमने उसको वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया तो पूरी पोलिंग हो गई, शाम 4 बजे जाकर बंद हुई। ये वही मशीन है जो हुकूमत अभी प्रेजेंट कर रही है या एक डिफरेंट मशीन थी? ऑलमोस्ट उसकी सिमिलर एप्लीकेशन है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर एप्लीकेशन है। जब उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, जब वो वोटिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई और शाम 4 बजे जाकर वो पोलिंग को बंद कर दिया गया। अब फिर वो री इलेक्शन हुआ अगले दिन, वो पहला इलेक्शन मनसूख कर दिया गया। उसकी टैली में फ़र्क आ रहा था, उसके वोट के जो साथ प्रिंट निकल रहा था उसमें फ़र्क आ रहा था, और कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी जो कि वो सेम डे एक्सपेरिमेंट पे हमें प्रॉब्लम हुई। अगले दिन किया, फिर यही नतीजा निकला, उसमें फिर प्रॉब्लम आई, और वो 2-3 दफ़ा करने के बाद हमें इलेक्शंस पोस्टपोन करने पड़ गए, और फिर हमें ये फैसला करना पड़ा कि वेदर ये इलेक्शंस जो हैं हमें दोबारा मैनुअल सिस्टम पर लेके जाने पड़ेंगे। अर्ज़ के जो मैं कहना आपसे चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर इस मशीन ने इफ़ एट ऑल अगर इसके कोई नुकसानात और इसके फ़वाइद पे बात होगी तो वो उसकी एक प्रैक्टिसेबल पोजीशन, जब वो बाकायदा ये ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बात नहीं हो सकती, वो ये होगा कि किसी एक हल्के इंतखाब में हुकूमत फ़ैसला करती, ये भी कंटोनमेंट बोर्ड्स पे करवाने की बात कर ली थी, उससे पहले किसी बाई इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है, और कानून भी कहता है पायलट प्रोजेक्ट्स का, जो आपने बात की सेक्शन 103 में पायलट प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है। मैं जरा मिनिस्टर साहब से पूछूं, मिनिस्टर साहब 2-3 कंसर्न, एक तो वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कसूर का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो आपने ये जो मशीन तैयार की है ये आप लोगों ने खुद तैयार की है, और इसके फीचर्स जो हैं, जो एक पायलट प्रोजेक्ट उन्होंने खुद किसी और मशीन से किया जिसका रिजल्ट मलिक अहमद खान साहब ने बताया कि काफ़ी क्वेश्चनेबल थे, तो इसके पायलट प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं या होंगे, और इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकातें हुई हैं कोई कंसर्न्स आए सामने? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जो जिन इलेक्शंस का जिक्र अहमद साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या मशीन थी, किसने बनाई, कहाँ से आई, और उसका जिक्र कभी पहले इन्होंने नहीं किया। ये इन्होंने भी कई प्रोग्राम्स में हमारे साथ बैठे हैं, बल्कि एक लाइव शो में भी था जिसमें इन्होंने रिफ्यूज़ किया उसके करीब जाने के, बिकॉज शायद कहीं करंट लगने का खदशा था। तो करंट है उस मशीन में? नहीं, करंट तो ये तो अगर हम बाकियों ने इस्तेमाल किया उनको तो नहीं लगी। करंट से तो डर लगता है जी। देखें, बात सुने, बात ये है जी कि पहली बात तो ये कि इसको हम देखें इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें।
वो ये है कि देखें, जब हमने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डिसाइड किया कि जी देखें हमारे इलेक्शंस मुतनाज़ा होते हैं, उस पर ये इनको इनकार है, पूछ लें इनको अगर कि जो माजी के इलेक्शंस हैं वो अलग बात है कि पूछें कि ये पिछले सिस्टम से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने इनके लीडर, ठीक है, तो वो इनके लिए बेहतर सिस्टम है क्योंकि इन्होंने उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं या कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। अब हमारी पार्टी जिसने कि एक हमेशा ऐसे काम किए हैं जिससे कि हमने हमेशा वो जो ट्रेडिशंस है उनको ब्रेक किया है कि जो माजी के जो गलत प्रैक्टिसेस थी उनको ठीक करने के लिए हमने एक कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें रिक्वायरमेंट्स दी, उसकी बुनियाद पे हम शुरू हुए और फिर साथ ही में उन्होंने 31 मई को उन्होंने 10 और कंडीशंस दी हमें, जो कि प्रेसिडेंसी में जो टास्क फोर्स बनाई गई थी आई वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए, उसमें आकर उन्होंने हमें अपडेट भी किया और उन अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स को भी हमने बिल्ट इन किया, बिकॉज वक्त तकरीबन हमें 1 हफ्ता हुआ था मशीन को शुरू किए हुए, उसमें हमने वो भी डाल दी। यानी कि ये जो मशीन है ये प्योरली 100% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनी है और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बिल्कुल हमारे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको न सिर्फ बड़े एक्यूरेटली एड्रेस करती है बल्कि उसमें जो है इसका जो तरीक़ाकार है वो इतना सिंपल है कि जो करवाने वाले इलेक्शन यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके लिए भी आसान है, वोटर्स के लिए भी आसान है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्सेप्ट कर लिया आपकी मशीन और क्या हुकूमत ये थोपना चाह रही, क्योंकि कंसर्न्स आ रहे हैं कि जी ये एक ही मशीन है जो हुकूमत ने खुद तैयार की और इसमें रिगिंग का कोई सॉफ्टवेयर आपने शायद डाला हो, तो एक ही मशीन है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मशीन को टेस्ट कर सकता है या और बिड्स भी मंगवा सकता है? देखें, पहली बात तो ये है कि हमने पहले तो ये साबित किया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने कि हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यानी कि तकरीबन 80 दिनों में हमने ये एक प्रोडक्ट जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है हमने वो बनाया। तो हमें इस बात पे बड़ा फख्र है कि हमने लोकली एक ऐसी मशीन बनाई है जो सारी जो है ना, जो इवन इंडिया की जो मशीन है उसकी भी 10 गुना बेहतर उसकी परफॉर्मेंस, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो है। अब जो है जब हमने ये इलेक्शन कमीशन को लाइव प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी बनाई जो कि इसकी उससे तो मुतमईन थे जो इसकी फंक्शनिंग थी। अब वो इसको टेक्निकली भी एनालाइज करना चाहते थे कि इसकी क्या जो कंडीशंस हैं, बिकॉज एक टेक्निकल एस्पेक्ट होता है और दूसरा जो है तो उसका फंक्शनल एस्पेक्ट होता है। अब वो करने के लिए उन्होंने एक टेक्निकल टीम बनाई, वो 25 दिन का उसके पास 45 दिन का उसको टाइम दिया कि आप उसमें इस मशीन के बारे में अपने टेक्निकल साइड की व्यूज़ दें। एक मीटिंग हुई 8 सितंबर को और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। अब टाइम सेंसिटिविटी भी है इस हवाले से? कुछ टाइम सेंसिटिविटी तो है इसलिए क्योंकि देखें कुछ लोग जो है अभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून खास तौर पे या पीपल्स पार्टी हैं, ये वैसिलेट करते रहते हैं, ये अपनी गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। कभी इनको मशीन पे एतराज़ है, जब उधर इनको आर्गूमेंट्स मिल जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी प्री पोल जो रिगिंग होती है असल में उस पर हमें वो करना है और जो कराते हैं और जो माजी ये वो, हालांकि उसके बेनिफिशरी यही रहे हैं। पहली बात तो ये है। अब जो ये जहाँ तक आपका ये सवाल है कि यही मशीन होगी, हमारा कहना ये है कि ये मशीन ज़रूरी नहीं है कि यही हो, ये एक इंटरनेशनल टेंडर जो उसकी हम आज भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने अपील की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, बिकॉज टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अपोजिशन की जमातें जो है ये इसको वो डिले करने की कोशिश कर रही हैं कि एक ऐसी स्टेज पे हम आ जाएं कि कहें कि जी टाइम नहीं है। तो हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो फौरन एक तो डे टू डे डेली बेसिस आप पे कोई सैंपल देने को तैयार होंगे मलिक अहमद खान साहब की जमात को कि जनाब आप भी जाएं इसको जहां चेक करने आप करें, किसी भी इलेक्शन में आप चेक करें? नहीं बिल्कुल जी। देखें ये तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब अपना टेक्निकल वो दे देगा, वो उसकी उन्होंने उसकी टेस्टिंग करनी है, वो जब हो जाएगी उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करने हैं, एक कंपटीशन होगा, सारी दुनिया लोकल बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लोकली भी है और बाहर की भी, वो सारी उसे पार्टिसिपेट करेंगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन बाय रिक्वायरमेंट्स गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें हो सकता है ये वाली मशीन सेलेक्ट हो जाए, हो सकता है कोई और, ये हम नहीं करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। जिस तरह के इलेक्शन की जिम्मेदारी उन पे है, प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी उन पे है, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन की सिलेक्शन उनकी जिम्मेदारी है, ये काम हमारा नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया है, हमने एक
दिया है, एक सोल्यूशन दिया है, उनको हेल्प किया है, ठीक है, उनको हेल्प किया है, ये काम हमारा नहीं है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, इंटेंशन तो बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही हैं, इन कानून के मुताबिक लग रही हैं, और वो कह भी रहे हैं कि जी इंटरनेशनल मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं, सिर्फ एक मसला है टाइम सेंसिटिविटी का। जो अपोजिशन है बकौल मिनिस्टर साहब के, आप लोग नहीं चाहते कि अगले इलेक्शंस किसी तरह जो कानून के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का कहा गया उसके मुताबिक हो। और साथ साथ में एक और इससे लिंक सवाल भी है जो मरियम नवाज साहब, अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।